नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक आरिश मोटिवेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं आरिश परी 2021 की आंसर की के बारे में। यानी कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। मैं आपको ओनली इसके आंसर बताऊंगा और आप अंत में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं। यानी कि 1/3 काट पीट के आपके कितने राइट बैठ रहे हैं। आप चैट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित एक तो अनेकांतवाद है और एक शादवाद है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। तो गुप्त काल का माना जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आपको किसी क्वेश्चन पर कोई संशय हो तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उसका जो है आपको सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो इसमें आपका एक ऑप्शन जो वो राइट हो जाएगा 9 ग्राम से। 9 ग्राम कहाँ पे आपका भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 समाचार पत्र मजरूर शरूर कहाँ और कब प्रकाशित हुआ। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा भरतपुर से 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको सम्मिलित करना है तो पपंग के जो है आपके जौहर का मेवाती हो जाएंगे, नड़ के कर्णाभील हो जाएंगे, अलगोजा के रामनारायण चौधरी हो जाएंगे और खड़ताल सलीक खां मंगलियार। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो 3 है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपका जो पार्श्वनाथ है उनका सर्प है, आदिनाथ जी हैं उनका वृषभ है, महावीर जी है उनका सिंह है और शांतिनाथ जी है उनका हिरण है। तो अब आप मिलान कर लीजिए कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर है। तो ये बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हावड़ा षड्यंत्र केस इनसे संबंधित कौन है। तो हावड़ा षड्यंत्र केस से संबंधित आपके जतेंद्र नाथ मुखर्जी हैं। इसको आप इससे मिला देंगे जतेंद्र नाथ मुखर्जी। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस से आपको राजगुरु ताल्लुकात रखते हैं। उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केंद्र केस जो है दिल्ली षड्यंत्र केस से आपके संबंधित रखते हैं अमीर चंद जी। और पीछे जो आपके बच गए एक अलीपुर षड्यंत्र केस, इससे आपके अरविंद घोष जी है वो संबंधित यानी कि ताल्लुकात रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, नई को हमें छांटना है। तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन है जो वो सुमेलित ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि वो ए ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जोधपुर नरेश मानसी की रानी भटियाणी प्रताप कंवरी ने जो मंदिर बनवाया था वो क्या हुआ था कि जमीन में धंस गया था। उसके बाद में उसकी कहीं और 1857 में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उस मंदिर का आपको नाम बताना है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा तीजा मांझी का मंदिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो जो है वो किससे संबंधित या ताल्लुकात रखता है। तो आणो जो विवाह के पश्चात जो दुल्हन है दूसरी बार घर जाती है, आणो को मुकलावा, आणो टाणो गोना जो भी कहते हैं। उसके बाद है कि उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और जेल भी गई। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। चौथा ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसको आपको सम्मिलित करना है तो आप इस प्रकार सम्मिलित करेंगे जैसे आपको गिरी सुमेल का युद्ध आता है 1944। तो आप इसको इससे मिलान कर दिए। साहिबा पाइबा का युद्ध ये भी उसका है मालदेव का। तो इसको आप इससे मिलान कर दीजिए। उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन और बचते हैं। तो दो ऑप्शन है उसमें से आप जो गागरोन का युद्ध है वो गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। तो आप इसको इससे मिलान कर दीजिए। पीछे एक बचा उसको इससे मिलान कर दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना कहाँ से संबंधित है। तो ये स्थान है आपका गौहरपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की रोमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सत्य नहीं है कि वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इस प्रकार से है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलुरु में किनके प्रयासों से की गई। तो 1909 में जमशेद जी टाटा के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चोटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ की गई। तो कराईगुड़ी 1953 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कथनों का सही कथन जो है उस पर आपको चयन करना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि कथन 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। विजयनगर साम्राज्य जो है उसके कृष्णदेव शासक थे, उन्हें अमरतुल्य ग्रंथ की रचना की थी और कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हरिहर बुक्का ने की थी, उसकी राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना की स्थापना की गई। तो ऑप्शन 1 आपका अजमेर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, ये जो भी सारे हैं ये माधवदास जी, ये दादू पंथ से ताल्लुकात रखते हैं। अगला है कि टूटी आभूषण कान में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको मिलान करना है। तो व्रीहि जो है आपका चावल हो जाएगा, भुगत जो है जो मूंग हो जाएगा, यव जो आपका जौ हो जाएगा, इक्षु जो आपका गन्ना हो जाएगा। तो अब आप इसमें से आपका राइट कथन है उसका चयन कर लीजिए कि आपका सही कथन कौन सा है। तो आपका सही कथन जो है वो दूसरा कथन आपका सही कथन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 यानी कि विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन करने के लिए उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा वीरेश सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, त्योहार दिए गए हैं आपको और इनसे मिलान करना है। होली है आपका फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। उसके बाद तीज को आप पहले से मिला दीजिए। उसके बाद पुष्यवर्ण पर्व जो कि जैनों का है, इसको आप भाद्रपद माह से मिला दीजिए। चैत्र माह से आप गणगौर मिला दीजिए। आपका आंसर आ गया। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आर्य सभ्यता के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और इस पर आपको विचार करना है। सही कथन जो है उसका चयन करना है। तो ये जो सारे कथन दिए गए हैं वो आर्य सभ्यता से संबंधित ताल्लुकात रखते हैं। आप इसे पढ़ लेंगे एक बार। सॉरी, ए, सी और डी जो है वो तीनों भी कथन उससे संबंधित नहीं है, क्योंकि वो लोग चावल से परिचित नहीं थे। बाकी तांबा गलाना जानते थे, धातु से संबंधित थे, और यहाँ काले व लाल रंग के मर्दबांड भी मिले थे और उन पर सभ्यता करते हैं। यानी कि तीसरा ऑप्शन जो आपका वो राइट हो जाएगा। चावल से ये लोग परिचित नहीं थे, ये ध्यान रखना है आपको। तो बस अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या है कि आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, यानी कि विधान परिषद का उत्साह है उससे संबंधित आपका अनुच्छेद ये 169, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करना था। और इसमें आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा कि ये कथन जो है वो उससे संबंधित हैं। बाकी तीनों कथन उससे संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर कि भारत की संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों पर विचार करना है आपको। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये आपका एकदम सही सुमेलित युग में है। बाकी ग्राम पंचायतों का कथन अनुच्छेद 40 है। कृषि पशुपालन का ये आपका 48 हो जाएगा और ये 42 में आपका स्त्री प्रसूति के बारे में बात करी गई है। 28वां क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन से राजस्थान में राज्य सरकार के राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा जस्टिस फारूक हसन। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका निमंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका ये कथन था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि संविधान में मूल कर्तव्यों
को जिनकी सिफारिशों पर सम्मिलित किया गया वह कौन थे? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और आर दोनों कथन क्या है आपके सही हैं और आर ए की ठीक से व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। मान सिंह जी जो थे उनको राष्ट्र प्रमुख से उनका पद हटा दिया गया और उसके बाद में गुरुमुख निहाल जी को राज्यपाल पद पर सर्जित किया गया। राज्यपाल पद का सर्जन करके इनको राज्यपाल पद पर सुशोभित किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा। इसमें बाद में हम बात करते हैं 33वें क्वेश्चन के बारे में। 33वां क्वेश्चन आपका क्या था? 33वां क्वेश्चन था कि राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो उसके बारे में बताना कि कौन जो है वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा कि केवल ए, बी और डी, यानी कि टीकाराम जी पालीवाल जो है वो इसमें नहीं है। तो आपका जो ए, बी, डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मूल अधिकार की जो आपकी समिति थी उससे संबंधित थे आपके सरदार पटेल, यानी कि ये तो आपको आता है कि मूल अधिकार जो है वो सरदार पटेल से संबंधित हैं। उसके बाद में कार्य संचालन समिति है, तो कार्य संचालन समिति जो है उससे संबंधित है के एम मुंशी जी। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी जी। उसके बाद है संघ समिति, तो संघ समिति से आपकी हो जाएगी नेहरू जी से। प्रारूप समिति अंबेडकर जी से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहर्ताओं के से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा, निर्वाचन आयोग की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका कथन कौन सा सही है उसे आपको पहचानना है। तो इसमें जो सारे ऑप्शन हैं वो सारे विकल्प करीबन सही नहीं है, तो हम इस पर कुछ विचार नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप क्या करेंगे? स्टार लगा लेंगे, आंसर की का वेट करेंगे और अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार से है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अचल दत्तू, टी.एस. ठाकुर, जगदीश सिंह खरे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद की नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो इसमें आपके राइट हो जाएंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान जो है वो इससे सम्मिलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो आपके सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषताएं चिन्हित कीजिए, यानी उसकी जो गलत विशेषता है उसके ऊपर आपको फोकस करना है और राइट आंसर जो है उसका जवाब देना है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 की राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस विकल्प की धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रस्तावित किया गया? तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 89 धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग की प्राक्कलन समिति की नियंत्रणाधीन नहीं है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गृह विभाग। बाकी शिक्षा विभाग, सार्वजनिक कल्याण विभाग और वित्त विभाग सही है, गृह विभाग इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की
रोकथाम से संबंधित ये मामला था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है। तो गलत विशेषता है उसे आपको चिन्हित करके आपको आंसर देना था। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले डिस्चार्ज के 10 दिन, यहाँ 10 दिन नहीं है 5 दिन, ऑप्शन में 5 दिन है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 41 कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन उच्चतम न्यायालय ने की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो ये 99वां संविधान संशोधन है जो सही है, क्योंकि कॉलेजियम से रिलेटेड था और इसके बारे में विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल के समक्ष करता है। इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका राइट। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो एक आपका ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 की राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो 2009 जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो नीचे कूट दिए गए हैं उसमें आपको चयन करना है कि कौन सा कथन जो सत्य है और कौन सा असत्य है। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ और इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो इसमें आपका जो केवल 2 है वो सही ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 की ओर कि सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन से जो है वो सही नहीं है, उसके ऊपर हमें टिक लगाना जो सही नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो वो राइट हो जाएगा आपका कि समाज की महिलाओं व कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे जो इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल से संबंधित है। तो गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान तीनों संबंधित है। तो तीनों किस ऑप्शन में दिखे आपको ए बी डी, तो आपको पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से आप सुमेलित करेंगे तो वो इस प्रकार से होगी कि जो लालगढ़ है वो आपका लालगढ़ हो जाएगा बीकानेर में, तो इसको लालगढ़ को बीकानेर से सुमेलित कर दीजिए। उसके बाद है आपका बी यानी कि त्रिपुरा सुंदरी, तो त्रिपुरा सुंदरी जो है वो आपका बांसवाड़ा में है। उसके बाद नाकोड़ा बाड़मेर में है और एक बचा गागरोन का किला जो कि झालावाड़ में है, सबको पता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है, बिल्कुल सही बात है। आगे है कि यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये बात की जा रही है भाई साहब बनास नदी के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54 कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। इसमें आपका डूंगरपुर जिला जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। तो आगरा जो है वो उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका जो सुमेलित नहीं है वो बेकाल झील जो है वो यूक्रेन में नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है उसके बारे में। तो CWG भरतपुर ये भी सही है और AW डूंगरपुर ये भी सही है। तो ए और डी जहाँ आपको दिखे इसको राइट कर दीजिए, तीसरा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है।
तो ग्रामीण में तो भाई आपका पाली हो जाएगा, नगरीय में आपका चुरू हो जाएगा। तो आपका नगरीय, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 58 में आपका ऑप्शन नंबर जो सी यानी कि पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, पाली और चुरू वाला। ग्रामीण लिंगानुपात पाली का सबसे ज़्यादा है और नगरीय लिंगानुपात चुरू का सबसे ज़्यादा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था। कैसे हुआ था? मैंने भारत की सौर ऊर्जा नीति समझ ली थी और क्वेश्चन पे मैंने ये 2015 टिक कर दिया था, लेकिन 2015 गलत है। 2015 भारत के अकॉर्डिंग है, 2019 है। राजस्थान ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2019 में घोषित की थी। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है उसके बारे में हमें इसका आंसर देना था। तो सही सुमेलित है इसमें दूसरा ऑप्शन, जो यानी कि ए जो है वो सही सुमेलित है, मांडू की पाल फेल्सपार, ये सही सुमेलित है। आगे हम बात करते हैं, तलवाड़ा शीशा जस्ता नहीं है भाई। तलवाड़ा शीशा जस्ता वहाँ निकलता है उदयपुर में, तो ये तलवाड़ा तो बाड़मेर में है। खेरवाड़ा उदयपुर में है, लेकिन एस्बेस्टस नहीं है। जो भी है आप देख लेना। आगे डोडा बेटा चोटी जो है बिल्कुल नीलगिरी में स्थित, नीलगिरी की पहाड़ियों की है और इसकी ऊंचाई शायद 2637 के करीब है। और वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी है, उसकी 2695 के आसपास ऊंचाई है, जो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 की सूची 1 को सूची 2 से संबलित कीजिए। इस तलाकृति दी हुई है और महाद्वीप दिए गए हैं, उसे आपको चुनना है। तो ए ऑप्शन यानी कि आपका एकांक गुहा है। एकांक गुहा जो पर्वत चोटी है, ये दक्षिण अमेरिका की पर्वत चोटी है। आपको पता होगा कि एकांक गुहा जो है वो दक्षिण अमेरिका की चोटी है। उसके बाद आप बात करते हैं मेसेटा। तो मेसेटा जो है वो यूरोप से संबंधित एक पठार है यूरोप का, वो मेसेटा से संबंधित है। अगला जो है आपका सी जो है, सी ऑप्शन जो है आपका यानी कि सेरेनगेटो जो मैदान है, सेरेनगेटो जो मैदान है वो आपका है, सेरेनगेटो मैदान जो है वो आपका अफ्रीका में है। और चौथा ऑप्शन जो है गिब्सन डेजर्ट जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसमें आपका जो पहला ही ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इस पर आप टिक करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। एकांक गुहा अमेरिका में है, मेसेटा का पठार जो है वो आपका यूरोप में है, और शेरनगेटी मैदान जो आपका अफ्रीका में है, और गिब्सन डेजर्ट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन 1 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 63वां ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो है कि जो गोगेलाव संरक्षित या जो आरक्षित जो क्षेत्र है वो किस जिले में है? तो गोगेलाव जो है वो नागौर जिले से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा कि गोरनया एरिया जो है वो सूती वस्त्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। नीचे हमें कुछ नदियाँ दी गई, उसकी सहायक नदियाँ भी दी गई हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। तो ये है आपकी गोदावरी नदी। तो गोदावरी की जो सहायक नदी है वो है पेनगंगा नदी। तो गोदावरी को आप पेनगंगा से मिला देंगे। उसके बाद में आपका बी है महानदी। तो महानदी को आप शिवनाथ से मिला देंगे। महानदी की जो सहायक नदी शिवनाथ नदी है। उसके बाद आपकी हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी को आप मिला देंगे प्रकार से, फिर आपकी एक ही बचेगी कावेरी, जो कि भवानी से। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्न में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। तो आपका सही सुमेलित जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, बॉक्साइट लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में उप उष्ण यानी कि उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो आपका सिरोही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें पावागढ़ हो जाएगा। पावागढ़ जो है वो आपका कहाँ से स्थान जो है वो किससे जो कौन सी ऊर्जा से संबंधित अपना ताल्लुकात रखता है?
ए जो है आपका पावागढ़, पावागढ़ हो जाएगा सौर ऊर्जा से संबंधित, तो पावागढ़ सौर ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा आपका बी यानी कि तातपानी, तातपानी जो है वो आपका संबंधित हो जाएगा, तातपानी आपका संबंधित हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। उसके बाद में है मुंदल, ये मुपुंदल जो है, मुपंदल, मुपंदल जो है वो आपका पवन ऊर्जा से संबंधित है। और बाकी एक जो बचा है वो उसको उससे मिला दीजिए, आपका आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो इसमें जो चित्तौड़गढ़ वाला है वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, अजमेर चित्तौड़गढ़ बीकानेर, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना था, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार मैं मिलान करके आपको बता देता हूँ। सीमेंट जो है यह सफ़ेद सीमेंट नागौर से संबंधित है। उसके बाद वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा से संबंधित है, और शीशा व जस्ता जो उदयपुर से संबंधित है, कोटा से आपको रसायन से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में आपका क्वेश्चन था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो राइट हो जाएगा, मूल्यह्रास वाला, कि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसमें से माइनस मूल्यह्रास, तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास इज इक्वल टू एनएनपी, जीएनपी आपका आ जाता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन से बजट में को जो है वो रेल बजट को इस आम बजट में मिला दिया गया। तो ये आपको ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा, ये विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2017-18 में से मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है उसको आपको बताना था। तो ये 72,000 था, 72,297 जो कि स्थिर कीमतों पर था, और 957,912 जो था ऑप्शन में ही नहीं है वो प्रचलित कीमतों पे था। तो एक जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपबंध कराने वाली संस्था है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतः अमेरिकी विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है आपका व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान की जो अपने भारत की जो रैंक है वो 63 रैंक है, 74वां राइट हो जाएगा, सॉरी चौथा ऑप्शन जो वो राइट हो जाएगा। अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि खुशहाली में भारत का जो कौन सा स्थान है, तो आपका खुशहाली में भारत का 139 स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, 2021-22 में राजस्थान के बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत कितना है उसके बारे में हमें बताना था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 14.32। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सतत विकास के लक्ष्य को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया। तो ये आयोजना विभाग जो है इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के जो स्थिति है में प्रति व्यक्ति वर्ष को दी जाने वाली राशि है उसके बारे में आपको बताना है। तो 4.5 लाख रुपए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81 की निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। तो बाड़मेर है, मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, लेकिन अभी बाड़मेर भी मरु त्रिकोण का भाग हो गया है, यानी कि चारों अभी मरु त्रिकोण का भाग है। तो हो सकता है क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जो इसमें राइट आपको बाड़मेर मानना है।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो इसमें राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 40% राजस्थान सरकार का हिस्सा है और 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 कि राजस्थान की प्रवन उद्देश्य परियोजना निम्न में से किस जिलों को सिंचाई सुविधा वो प्रदान करती हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा, झालावाड़, बारां और कोटा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर जिले में की गई। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी किसान मान धन योजना। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की औद्योगिक क्रियाओं का मापन है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट कि गैस एवं जलापूर्ति जो इसमें शामिल नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि कब शुरू की गई? तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा 18 दिसंबर 2019 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितने प्रतिशत है, उसके ऊपर आपको राइट ऑप्शन जो राइट टिक लगाना है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 39.8% एवं 43.6%। अगला है 89 कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो राइट हो जाएगा कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है उसे हम आदर्श वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का आपको चयन करना है। तो आपका इसमें तीसरा कथन जो है वो गलत है। इस योजना का नारा है कि अपनी योजना और अपना विकास, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम डॉट है, तो क्वांटम डॉट इसमें क्या है उसके बारे में आपको, एक अर्धचालक नैनो संरचना है, बिल्कुल सही बात है, सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है आपका कि 16:9 जो है 16:9 के चित्र की अभिमुखता अनुपात पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्शन विभेदन डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1080p का अर्थ है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1920, ये वाला ऑप्शन राइट है, चौथा ऑप्शन 1920 इंटू 1080। अगला क्वेश्चन है कड़कनाथ किसकी किस्म है? तो कड़कनाथ चिकन की किस्म है, मुर्गे की किस्म है। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ट्राइसोमी जो है वो डाउन सिंड्रोम है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95 की जापानी इन्फेंसिलाइड्स का कारक विषाणु जो है वो मनुष्य के किस शरीर को जो है वो प्रभावित करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा जो राइट हो जाएगा, ब्रेन जो है मस्तिष्क, उसको ये जो है वो प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? तो जूनोटिक रोग नहीं है उस पर आपको टिक करना था। तो माइक्रोम्यूकोसिस जो है वो जूनोटिक रोग नहीं है, ये कवक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि MOEMS का पूर्ण रूप इसकी फुल फॉर्म है, उसको आपको बताना था। तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98 कि निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड इनसैट जीसैट उपग्रह जो संचार है उसमें नहीं लिया जाता? तो जो नहीं लिया जाता है उस पर आपको टिक करना है। तो MF जो है वो नहीं लिया जाता, बाकी जो आपका KU, C बॉन्ड और KA जो है वो लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91 कि पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? तो उस पर आपको टिक करना था, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोमास का एक डेल्ट उल्टा पिरामिड जो है वो समुद्री क्षेत्र में बनता है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य के रिमोट सेंसिंग, ये आपका जोधपुर में हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102। इसमें है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो ए और डी जो है वो विषा में घुलनशील है, यानी कि डब्ल्यू, बी और सी। ये तो है आपके वाटर में घुलनशील, और बाकी जो बच गए मतलब जैसे कि सी है, इसमें भी आया तो इसको कट कर दो, सी इसमें भी आया इसको कट कर दो, बी इसमें आया इसको कट कर दो, तो ए और बी, ए और डी जो है यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 यानी कि 103वां क्वेश्चन है कि माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता आरएच हीन है एवं उसका जो गर्भस्थ शिशु आरएच सहित है, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 104। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है वो मीथेन है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 105 अनुसंधान रक्षा अनुसंधान का जो वाक्य है कि बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन है आपका 106 कि राजस्थान में शोर वेधशाला कहाँ पर है। तो राजस्थान में शोर वेधशाला जो है वो आपकी उदयपुर में है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, दोबारा रिपीट हो गया, फिर भी कुछ लोग जो इसे गलत करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो क्वेश्चन को ढंग से घुमाया है कि न्यूनतम जंगल है, तो इसमें आपका जैसलमेर जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। घना जंगल वहाँ पे नहीं है, वह घना जंगल न्यूनतम है, जैसलमेर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुर्दम, कुछ लोग इसका ऑप्शन जोधपुर भी बताते होंगे, हो सकता है जोधपुर भी हो सकता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर के आने तक हम इसका वेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दुर्दम यानी मलेरिया होता है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मोडियम फ्लेक्सीपेरम के द्वारा। अगला है कि राजस्थान का राज्य पुष्प हो सकता है, ये शायद ही किसी ने गलत किया हो, तो टिकोमेटो एंडुलेटा का फूल। राजस्थान स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ध्वनि के बहुपरावर्तन के कारण हमारे मतलब जो डॉक्टर होते हैं उसके कानों में ध्वनि पहुंच पाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 111वां क्वेश्चन कि इन कथनों पर विचार कीजिए, 1 2 3 4 5 कथनों पर सही तर्क यानी मजबूत तर्क को चुनिए। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, ताकि आपके समय की बचत हो जाए। आपको किसी क्वेश्चन पर कोई संशय हो तो आप मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं। केवल 2 और 3 तर्क जो है वो मजबूत हैं। आगे चलते हैं, जो आरेख दिया गया है उसमें आपको बताना है कि जो आर है वो आर का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है वो आपको बताना है। तो आर के स्थान पर क्या आएगा, तो पहला ऑप्शन जो राइट है वो 4 आ जाएगा आर के स्थान पर। अगर आप आर के स्थान पर 4 रखोगे तो इसका मान सही आएगा। अगला है कि माना किसी कूट में विशेष, ये काफ़ी क्वेश्चन डिफिकल्ट था, लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो चौथा ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है किसी धन का जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज से कितने वर्ष के अंतर 183 रुपये का होता है, तो मूलधन है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन है जो वो राइट हो जाएगा 24,000। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आकृति दी गई है उसमें जो वर्ग और आयत दोनों है उनकी जो संख्या है कुल कितनी है, तो इसमें आपका 21 जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 116वां क्वेश्चन कि एक आयताकार कमरा है, 12 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है तथा 4 मीटर ऊंचा है। तो यानी कि इसके ऊपर का यानी कि ऊपर छत है उसको आपको काउंट नहीं करना है, और नीचे का पोर्शन है उसे काउंट नहीं करना, मात्र दीवारों को काउंट करना है। खिड़कियां और दरवाजे हैं दोनों को आपको माइनस करना है, फिर आपको जो इसका वो जो निकलता है जो वैल्यू आती है उसको आपको 15% यानी कि 15 से मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर जो है वो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2055। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को 3 बार फेंका जाता है ना, प्रत्येक बार पूर्व में प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 5 चौथा राइट हो जाएगा 54। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 156 तक की संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2 3 4 और 6 से विभाज्य हैं, तो समांतर माध्य क्या होगा उनका।
तो 78 उनका समांतर माध्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक को दावा मानते हुए दूसरे को कारण मानते हुए दर्शाया गया है। आपको विचार करना है और बताना है उसमें से सही कथन कौन सा है। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा कि ये गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 की एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का जो अनुपात है 25:9:5 है। यानी कि सिक्कों का अनुपात दे रखा है, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना, पैसे में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में हमें 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, फिर अब 50 पैसे कितने हैं उसमें वो निकालना है। उसके बाद 2 से इसका डिवाइड कर देना है, आपका आंसर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी। अगर आप पैसे निकालोगे तो 360 होंगे, लेकिन अगर आपको सिक्के का पूछे है तो आपका 720 ऑप्शन दूसरा जो वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121वां कि वीरेंद्र राजेंद्र के पिता हैं। राजेंद्र का पिता लड़का हो, ठीक है, तो इसमें आपका दादाजी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जो प्रकाश राजेंद्र से किस प्रकार से संबंधित है, तो दादा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का जो प्रतिशत विवरण जो है वो निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। तो उसमें जो आपको पूछा गया था उसका आपको आंसर देना कि पुस्तक की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 रुपये है तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय कितना है, उसके बारे में आपको बताना था। तो 38,250 जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो लास्ट में क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ना कि बास्केटबॉल यानी कि इसको बास्केटबॉल मान लेते हैं। बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो हैं वो कुछ वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी हैं, कुछ वॉलीबॉल के खिलाड़ी वो बैडमिंटन के भी हैं। लास्ट में कहा गया है कि बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है, बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का नहीं, तो ऐसा आरेख बनेगा। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 124वां क्वेश्चन था कि एक कथन के पश्चात दो पूर्व अवधारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व अवधारणा के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व अवधारणा कथन में अंतर्निहित है। तो आपको राइट ऑप्शन इसमें बताना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि केवल 2 पूर्व अवधारणा जो इसमें अंतर्निहित है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप इसमें किसी भी क्वेश्चन में संशय हो तो आप मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 25वां क्वेश्चन वो भी इसी प्रकार से था। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक निष्कर्ष का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 की एक 6 लड़कियां और 4 लड़कों का एक समूह है, उसमें से 4 बच्चों का चयन करना है। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है जबकि उसमें कम से कम एक लड़की की आवश्यकता हो। तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका जो राइट हो जाएगा 209। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127वां क्वेश्चन जो निम्नलिखित का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कथन दे रखा है और कार्यवाही दे रखी है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि केवल जो 1 है वही जो है वो सही है। अगला है कि 3 उम्मीदवार ABC जो यानी कि चुनाव से संबंधित है, उसमें उम्मीदवार है और ये पूछा गया। तो ये क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन ही गलत लगता है कि इसका आंसर जो है वो सही नहीं आता, तो आप इसको स्टार लगा के रख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है जो आज RPC के आंसर की उसके आने तक आप वेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 129, जब घड़ी सुबह 7:30 बजे दिखाती है तब जो मिनट की जो सुई है वो पूर्व की दिशा की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद यानी कि घंटे की सुई के बारे में पूछ रहा है तो किस दिशा में रहेगी, तो उत्तर पूर्व दिशा में रहेगी आपका। सॉरी, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व दक्षिण की ओर रहेगी। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 130 वह क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि नीचे दिए गए एक चित्र में आयत जो है वो पुरुषों से संबंधित है। यानी कि आपको ऐसे लिखना था, आयत जो पुरुष हैं और ये शहरी लोग हैं, ये सरकारी लोग हैं, ये शिक्षित लोग हैं। तो अब आपको बताना, लास्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष है जो शहरी नहीं है। तो शिक्षित पुरुष हैं लेकिन वो शहरी नहीं है, वो आपको बताना था। तो शहरी है ऊपर, वो शिक्षित भी है, देखो पुरुष है, शहर शिक्षित भी है, तो 11 है। तो आप इसमें चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 131वां क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा CNR राव को प्रदान किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132वां कि मार्च 2021 में भारत में निम्नलिखित में से किसी देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीय और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में किए थे 2021 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैराथन वार लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, जेफरी शेलोसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में तो 105वां आपका संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 135वां कि कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप जो लॉन्च की थी, तो माई बुक लो ऐप जो है वो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, माई बुक लो ऐप। अगला क्वेश्चन है 136वां की पुस्तक जो है संस्कृति सनातन रिथित, ये पुस्तक किसकी है? तो भंवर सिंह सावत की संस्कृत राजस्थानी भाषा की है और इनको एक पुरस्कार भी मिला था। अगला है आपका 137वां क्वेश्चन कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश जो है वो लागू हुआ था, उसकी आपको डेट बतानी है। तो 18 दिसंबर 2019 को जो है ये लागू हुआ था। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उद्योग जो है आपका रिको है उसके द्वारा, यानी कि उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रिको के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 139 कि धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों रहा? तो इसको ना विश्व विरासत की सूची में शामिल कर दिया, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 पैरा ओलंपिक की बात टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता हैं मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया। तो ए और डी जहाँ जिस ऑप्शन में आपको दिखे उसका आप चयन कर लीजिए, ए और डी। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में तो आपके अवनी लखेरा जी है जो उन्होंने ध्वजवाहक बनी थी वो। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर जो है उसका चयन कीजिए। सूची 1 में आपके दे रखे हैं भवानी पटेल, हरविंदर जो भी हैं, निषाद कुमार और देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जी का संबंध किससे हैं? भाला फेंक से हैं। और उसके बाद में किस किस का खिलाड़ी का किस प्रकार से संबंध है उसे आपको चयन करना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, यानी कि ए भवानी पटेल जो है वो आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, निषाद कुमार जो है वो आपका ऊंची कूद से संबंधित है, हरविंदर सिंह जो है वो आपका तीरंदाजी से संबंधित है, और देवेंद्र जी झाझरिया जो है आपके भाला फेंक से जो कि चूरू के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 143 आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एवं दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करती है। ये 5 देशों की एक पहल है, भारत में उसमें से एक है। तो इसमें आपका जो कथन कौन सा सही है उस पर आपको टिक करना है। तो इसमें आपका केवल एक कथन जो है वो सत्य है, तो एक पहला ऑप्शन ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 144 144वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने टाइम्स 2021 लिस्ट जो थी उसमें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल ए, बी और सी, तीनों ने इसमें स्थान प्राप्त किया है। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अडार पूनावाला ने, लेकिन मंजूषा पी कुलकर्णी ने इसमें स्थान प्राप्त नहीं किया है। तो तीसरा ऑप्शन जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता है? तो इटली ने
इंग्लैंड को हराया था। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई? तो ये हैं फूड यानी कि FAO और WFP के द्वारा जारी की गई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 147। भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ किया गया? तो एक ऑप्शन राइट हो जाएगा, भलौजी गांव, जो आपका कोटपुतली जयपुर में पड़ता है, वहाँ से शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि तियानवेन जो वन है वो किससे संबंधित है? तो तियानवेन वन चीन का एक अंतरिक्ष यान है, यानी कि दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाबी MG जो है वो क्या है? नाबी MG जो है वो किसकी किस्म है? तो गेहूं की एक किस्म है। एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है आपका कि नजीब मिकाती कौन है? तो नजीब मिकाती जो है वो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में दी गई आंसर की यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के जवाब आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, आपकी कितना स्कोर बन रहा है चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके कुछ टाइम बाद हम एनालिसिस करके एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इसका जो रिजल्ट है सबसे पहले आएगा, यानी कि पिछली बार तो 17 दिनों में आया था, हो सकता है इस बार 20 या 25 दिन लग सकते हैं। तो इसका रिजल्ट भी है वो, आंसर की भी जल्दी जारी होगी 4-5 दिनों में, और इसका रिजल्ट भी है जो वो जल्दी आने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।